क्वेश्चन नंबर 1। पासा ए 1 2 5, पासा बी 2 3 4। पासा ऊपर दर्शाए गए पासे की स्थिति में बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। देखो, पासे ए का 2 अंक पासे बी के 2 अंक से मिल रहा है, अतः तीर 2 से उठाएंगे 5 पर गिराएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 5। फिर तीर 2 से उठाएंगे 3 पर गिराएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 3। फिर तीर 1 से उठाएंगे 2 पर गिराएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1। तीर 4 से उठाएंगे 2 पर गिराएंगे, यहाँ लिखेंगे 4। तो पासे ए का ऊपरी पासा ए बाईं ओर स्थित है और पासा बी दाईं ओर। पासा ए के ऊपरी सतह पर 1 है, तो 1 का विपरीत क्या होगा? 4। तो पासा ए के निचली सतह पर अंक 4 होगा, यही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 2। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। जब बिंदु 3 नीचे हो तो ऊपर कितनी बिंदु होगी? एक पासे की 2 स्थित है, एक ए स्थित है, दूसरा बी स्थित है। तो 3 बिंदु का विपरीत पूछा है, यानी 3 बिंदु अगर ऊपर है तो नीचे कौन सा बिंदु होगा? देखिए, 5 बिंदु इसमें है, 5 बिंदु इसमें है, 2 बिंदु इसमें है, 2 बिंदु इसमें है। माने 5 का भाग और 2 का भाग पासा नंबर ए में दे सकते हो, 5 का भाग और 2 का भाग पासा नंबर बी में दे सकते हो। तो 3 का विपरीत क्या होगा? 4। 3 का विपरीत 4 होगा। तो अगर 3 नीचे है तो 4 किधर होगा? ऊपर। यही आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिन्हें देखकर बताइए कि 3 के विपरीत कौन है। पासा नंबर 1 2 3 5, पासा नंबर बी 6 1 2। पासा ए में 2 अंक है और पासा बी में 2 अंक है, अतः 2 से तीर उठाएंगे 3 पर गिराएंगे, तो हो गया 2 3। यहाँ से 2 से तीर उठाएंगे 6 पर गिराएंगे, हो गया 2 6 2 6। फिर यहाँ 1 से तीर उठाएंगे 2 पर गिराएंगे, यहाँ हो गया 1। यहाँ 5 से तीर उठाएंगे 2 पर गिराएंगे, यहाँ हो गया 5। तो 3 के विपरीत कौन होगा? 3 के विपरीत 6 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आंसर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4। नीचे एक पासे की निम्नलिखित
दो भिन्न आकृतियों से पता लगाइए कि लाल के सामने कौन सा रंग है। ऑप्शन पासा ए है पीला सफेद लाल, पासा बी है पीला काला सफेद, ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है सफेद, सी है काला, ऑप्शन डी है पीला, ऑप्शन डी है लाल। देखिए पासा नंबर ए में पीला है सफेद भी है, पासा नंबर बी में पीला है सफेद भी है। तो पीला सफेद कॉमन ले लेंगे तो लाल का विपरीत काला होगा, लाल का विपरीत क्या होगा, काला। अतः आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे एक पासे की दो अवस्थितियां दर्शाई गई है, यदि नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगा। पासा नंबर ए 5 बिंदु 2 बिंदु 4 बिंदु, पासा नंबर बी 3 बिंदु 5 बिंदु 2 बिंदु। देखिए पासा नंबर 1 में 5 बिंदु है और पासा नंबर ए में 2 बिंदु है। इसी प्रकार पासा नंबर बी में 5 बिंदु है और पासा नंबर बी में बिंदु 2 है। तो 5 2 कॉमन हो गया, तो 4 का विपरीत 3 है, 4 का विपरीत 3 है। अगर नीचे 4 है तो ऊपर 3 होगा, अतः ऑप्शन नंबर बी सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, पासे की दो स्थितियां इस प्रकार दी गई है, जब दो तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी। देखिए 6 बिंदु इसमें पासे नंबर ए में है, 6 बिंदु पासा नंबर बी में है और 3 बिंदु पासा नंबर ए में है, 3 बिंदु पासा नंबर बी में भी है। तो 6 3 कॉमन हो गया, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा। तो अगर 2 तल में होगा तो 4 शीर्ष पर होगा, तो 4 ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 1,
पासा ए 1 2 5, पासा बी 2 3 4। पासा ऊपर दर्शाए गए पासे की स्थिति में बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। देखो पासे ए का 2 अंक पासे बी के 2 अंक से मिल रहा है, अतः तीर 2 से उठाएंगे 5 पर गिराएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 5। फिर तीर 2 से उठाएंगे 3 पर गिराएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 3। फिर तीर 1 से उठाएंगे 2 पर गिराएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1। तीर 4 से उठाएंगे 2 पर गिराएंगे, यहाँ लिखेंगे 4। तो पासे ए का ऊपरी पासा ए बाईं ओर स्थित है और पासा बी दाईं ओर। पासा ए के ऊपरी सतह पर 1 है, तो 1 का विपरीत क्या होगा? 4। तो पासा ए के निचली सतह पर अंक 4 होगा, यही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। जब बिंदु 3 नीचे हो तो ऊपर कितनी बिंदु होगी? एक पासे की 2 स्थित है, एक ए स्थित है, दूसरा बी स्थित है। तो 3 बिंदु का विपरीत पूछा है, यानी 3 बिंदु अगर ऊपर है तो नीचे कौन सा बिंदु होगा? देखिए 5 बिंदु इसमें है, 5 बिंदु इसमें है, 2 बिंदु इसमें है, 2 बिंदु इसमें है। माने 5 का भाग और 2 का भाग पासा नंबर ए में दे सकते हो, 5 का भाग और 2 का भाग पासा नंबर बी में दे सकते हो। तो 3 का विपरीत क्या होगा? 4। 3 का विपरीत 4 होगा। तो अगर 3 नीचे है तो 4 किधर होगा? ऊपर। यही आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिन्हें देखकर बताइए कि 3 के विपरीत कौन है। पासा नंबर 1 2 3 5, पासा नंबर बी 6 1 2। पासा ए में 2 अंक है और पासा बी में 2 अंक है, अतः 2 से तीर उठाएंगे 3 पर गिराएंगे, तो हो गया 2 3। यहाँ से 2 से तीर उठाएंगे 6 पर गिराएंगे, हो गया 2 6 2 6। फिर यहाँ 1 से तीर उठाएंगे 2 पर गिराएंगे, यहाँ हो गया 1। यहाँ 5 से तीर उठाएंगे 2 पर गिराएंगे, यहाँ हो गया 5। तो 3 के विपरीत कौन होगा? 3 के विपरीत 6 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आंसर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे एक पासे की निम्नलिखित
दो भिन्न आकृतियों से पता लगाइए कि लाल के सामने कौन सा रंग है। ऑप्शन पासा ए है पीला सफेद लाल, पासा बी है पीला काला सफेद, ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है सफेद, सी है काला, ऑप्शन डी है पीला, ऑप्शन डी है लाल। देखिए पासा नंबर ए में पीला है सफेद भी है, पासा नंबर बी में पीला है सफेद भी है। तो पीला सफेद कॉमन ले लेंगे तो लाल का विपरीत काला होगा, लाल का विपरीत क्या होगा, काला। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे एक पासे की दो अवस्थितियां दर्शाई गई है, यदि नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगा। पासा नंबर ए 5 बिंदु 2 बिंदु 4 बिंदु, पासा नंबर बी 3 बिंदु 5 बिंदु 2 बिंदु। देखिए पासा नंबर 1 में 5 बिंदु है और पासा नंबर ए में 2 बिंदु है। इसी प्रकार पासा नंबर बी में 5 बिंदु है और पासा नंबर बी में बिंदु 2 है। तो 5 2 कॉमन हो गया, तो 4 का विपरीत 3 है, 4 का विपरीत 3 है। अगर नीचे 4 है तो ऊपर 3 होगा, अतः ऑप्शन नंबर बी सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, पासे की दो स्थितियां इस प्रकार दी गई है, जब दो तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी। देखिए 6 बिंदु इसमें पासे नंबर ए में है, 6 बिंदु पासा नंबर बी में है और 3 बिंदु पासा नंबर ए में है, 3 बिंदु पासा नंबर बी में भी है। तो 6 3 कॉमन हो गया, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा। तो अगर 2 तल में होगा तो 4 शीर्ष पर होगा, तो 4 ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
देखिए हरे के निकटवर्ती सतह हरा हरा क्वेश्चन बोतल की दो स्थितियां नीचे दिखाई दी गई है जिसे लाल हरे नीले पीले बैगनी व नारंगी रंगों से रंगा गया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह वाले भाग में कौन सा रंग होगा? हरा नीला पीला हरा बैगनी नारंगी। नारंगी नारंगी लाल प्रश्नवाचक चिन्ह। हरा के निकटवर्ती रंग कौन है? हरा के निकटवर्ती रंग नीला है। हरा के निकटवर्ती नीला है पीला है बैगनी है नारंगी है। तो हरा का विपरीत क्या होगा? हरा का विपरीत लाल होगा। हरा का विपरीत लाल। हरा के दाएं ओर क्या है? बैगनी है। हरा के दाएं बैगनी। लाल के बाएं प्रश्नवाचक चिन्ह। लाल के बाएं प्रश्नवाचक चिन्ह अतः प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर बैगनी। यही बैगनी आंसर होगा। देखिए ये शीर्ष फलक कहलाता है, ये आधार फलक कहलाता है। शेष को हम पार्श्व फलक कहते हैं। देखिए ये इसको हम कोर या भुजा कहते हैं। कोर या भुजा कहते हैं। तो त्रिभुज में कोरों की संख्या कितनी होगी? n होगी। तो n बराबर कोरों की संख्या या भुजा की संख्या। भुजा की संख्या पार्श्व कोरों की संख्या या भुजा की संख्या कितने? पहले देखिए पार्श्व कोर किसे कहते हैं। ये शीर्ष हो गया, ये आधार से शेष फलकों को हम पार्श्व फलक कहेंगे। पार्श्व कोरों या भुजा की संख्या बराबर n, कुल कोरों या भुजा की संख्या बराबर 3n, कुल शीर्षों या कोनों की संख्या बराबर 2n, पार्श्व फलकों या सतहों की संख्या बराबर n,
कुल फलकों या सतहों की संख्या बराबर n धन 2। चतुर्भुज के शीर्ष या आधार फलक पर 4 भुजाएं या कोर होते हैं। क्वेश्चन, एक प्रिज्म का आधार समषट्भुजी है, उसके शीर्षों की संख्या कितनी होगी? ए 12, बी 18, सी 24, डी 96। यहाँ है कुल शीर्षों या कोनों की संख्या बराबर 2n, जहाँ n क्या है? भुजा है। तो जहाँ n बराबर भुजा है तो खटभुज में 6 भुजाएं होती है, 2 गुणे 6 बराबर 12। यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रिज्म का पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई गुणे एक प्रिज्म का आधार सब खटभुजी है, शीर्षों की संख्या कितनी होगी? शीर्षों माने कोनों की संख्या, खटभुज माने जिसमें 6 भुजा हो। तो कुल शीर्षों या कोनों की संख्या बराबर 2n होता है और n का मान होगा कुल कितनी भुजाएं होती हैं? खटभुज में 6 भुजाएं होती हैं, तो कोरों की संख्या 6 या भुजा की संख्या 6 होगी। 2 गुणे 6, 2 6 12। तो शीर्षों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी, क्योंकि कुल शीर्षों या कोनों की संख्या बराबर 2n। 2 की जगह 2 लिख दीजिए और n की जगह खटभुज में 6 होते हैं भुजाएं, तो n की जगह 6 लिखे, 2 6 12। यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन एक, नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताओ 5 का विपरीत क्या है। देखिए, संलग्न सतहों का योगफल 7 नहीं है। संलग्न सतह 2 4 6 है। देखिए 2 4 का योग 6 आता है, नहीं है। 7 के बराबर 6 4 का योग 10 आता नहीं है। 6 2 8 का योग 6 2 का योग 8 आता है। ये संलग्न सतह का योगफल 7 नहीं है। तो ये कौन पासा है? जब संलग्न सतहों का योगफल 7 ना हो तो उसे मानक पासा कहते हैं। तो इसमें 5 का विपरीत पूछा है। 5 का विपरीत 7 में से 5 घटा दो, 7 का विपरीत 2 आता है। यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? तो बी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, पासे के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा?
देखिए पासे के ऊपरी सतह पर 2 है। पहली बात, संलग्न सतहों का योगफल 7 नहीं है तो ये सरल पासा नहीं होगा। देखो 4 2 का योगफल 6 है, 4 1 का योगफल 5 है, 1 2 का योगफल 3 है। तो संलग्न सतहों का योगफल 7 नहीं है तो सरल पासा नहीं होगा। कौन सा पासा होगा? मानक पासा। तो मानक पासा में विपरीत अंक ज्ञात करने के लिए 7 में से घटा देते हैं। तो निचली सतह पर ऊपरी सतह का विपरीत अंक होगा। तो 7 में से 2 को घटा देंगे, कितना आएगा? 5। यही 5 आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन निम्न पासे की स्थिति को देखकर ज्ञात करें कि एक की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। पासा है 5 6 1। देखिए पासा की सतहें 5 6 1 दिखाई पड़ रहा है। इसमें संलग्न सतह 6 1 का योगफल 7 है, अतः यह सरल पासा है। तो एक का विपरीत जो अंक नहीं दिखाई पड़ेंगे वही होगा। तो कौन से अंक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? 2 3 4 अंक दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो एक का विपरीत सतह 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि नीचे दर्शाए गए पासे में 1 2 3 4 क्लॉकवाइज पड़ोसी सतहों पर लिखा हो तथा 5 और 6 क्रमशः ऊपर तथा नीचे की सतह पर लिखा हुआ हो, तो बताइए कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। पासा है 5 3 4। ऑप्शन है A 1 B 6 C 2 D 4। 1 2 3 4 दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज क्रम में है। 1 2 3 4 दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज क्रम में है। और 5 6 नीचे है। 5 और 6 नीचे है। तो 1 का विपरीत 2 होगा और 2 का विपरीत 4 होगा। तो 2 का विपरीत 4 होगा। यही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है।
क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए ब्लॉकों में यदि 10 तली पर हो तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी? क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए ब्लॉकों में यदि 10 तली पर हो तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी? ब्लॉक है 10, 2, 4, 12, 6, 8। 10, 2, 4, 12, 6, 8 दो ए बी दो ब्लॉक हैं। ए बी दो ब्लॉक है, लेकिन ए ब्लॉक के अंक बी ब्लॉक से नहीं मिलते हैं। अतः 10 ऊपर है, 12 ऊपर है, 10 का विपरीत हो जाएगा 12, और 2 बाएं तरफ है, 6 भी बाएं तरफ है, तो 2 का विपरीत हो जाएगा 6। ए ब्लॉक में 2 बाएं तरफ है, बी बाएं तरफ है, तो 2 का विपरीत 6 हो जाएगा। ए ब्लॉक में 4 बाएं तरफ है, बी ब्लॉक में 8 दाएं तरफ है, तो 4 का विपरीत हो जाएगा 8। तो इसमें 10 अगर तली पर होगा तो शीर्ष पर कौन होगा? विपरीत सतह होगी। अतः ऑप्शन नंबर बी सही है। आंसर होगा बी। क्वेश्चन 4, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई है जिनके अनुसार बताइए कि एक बिंदु के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। पासा ए है, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 बिंदु है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। ऑप्शन नंबर ए में 2 है, बी में 3 है, सी में 6 है, डी में 4 है। देखो, एक पासे की स्थित दाएं तरफ 5 बिंदु है, बी पासे की स्थित दाएं तरफ 5 बिंदु है। अतः ए पासे में भी 5 है, बी पासे में भी 5 है, तो 5 से तीर उठाएंगे, 1 पर गिराएंगे। यहाँ लिखेंगे 5 1, यहाँ फिर 5 से तीर उठाएंगे, 2 पर गिराएंगे। यहाँ लिखेंगे 5 2, फिर यहाँ 4 से तीर उठाएंगे, 5 पर गिराएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 4। यहाँ 3 से तीर उठाएंगे, 5 पर गिराएंगे, यहाँ लिखेंगे 3। तो 1 का विपरीत 2 होगा, और 4 का विपरीत 3। तो यहाँ पर एक बिंदु का विपरीत पूछा है, तो एक बिंदु का विपरीत 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे पासे की दो स्थितियां दी गई है। यदि अंक 5 ऊपर की सतह पर हो तो बताइए नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। पासा ए की स्थिति में 2 4 6, पासा बी की स्थिति में 1 5 4। देखिए, पासे ए की स्थिति का 4 अंक पासे बी की स्थिति के 4 अंक से मिल रहा है। अतः तीर को 4 से उठाएंगे, 2 पर गिराएंगे, तो यहाँ लिख लेंगे 4 का विपरीत 4 2, 4 2 लिख लेंगे।
अब यहाँ 4 से उठाएंगे 5 पर गिराएंगे, तो यहाँ लिख लेंगे 4 5। यहाँ 1 से उठाएंगे 4 पर गिराएंगे, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। यहाँ 6 से उठाएंगे 4 पर गिराएंगे, तो यहाँ 1 के नीचे 6 लिख लेंगे। अर्थात 2 का विपरीत 5 है, 6 का विपरीत 1 है। अगर 5 ऊपर की सतह पर है तो 2 नीचे की सतह पर होगा। 5 का विपरीत 2, अतः नीचे की सतह पर आंसर 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1, पासा ए 1 2 5, पासा बी 2 3 4। पासा ऊपर दर्शाए गए पासे की स्थिति में बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। देखो पासे ए का 2 अंक पासे बी के 2 अंक से मिल रहा है, अतः तीर 2 से उठाएंगे 5 पर गिराएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 5। फिर तीर 2 से उठाएंगे 3 पर गिराएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 3। फिर तीर 1 से उठाएंगे 2 पर गिराएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1। तीर 4 से उठाएंगे 2 पर गिराएंगे, यहाँ लिखेंगे 4। तो पासे ए का ऊपरी पासा ए बाईं ओर स्थित है और पासा बी दाईं ओर। पासा ए के ऊपरी सतह पर 1 है, तो 1 का विपरीत क्या होगा? 4। तो पासा ए के निचली सतह पर अंक 4 होगा, यही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। जब बिंदु 3 नीचे हो तो ऊपर कितनी बिंदु होगी? एक पासे की 2 स्थित है, एक ए स्थित है, दूसरा बी स्थित है। तो 3 बिंदु का विपरीत पूछा है, यानी 3 बिंदु अगर ऊपर है तो नीचे कौन सा बिंदु होगा? देखिए 5 बिंदु इसमें है, 5 बिंदु इसमें है, 2 बिंदु इसमें है, 2 बिंदु इसमें है। माने 5 का भाग और 2 का भाग पासा नंबर ए में दे सकते हो, 5 का भाग और 2 का भाग पासा नंबर बी में दे सकते हो। तो 3 का विपरीत क्या होगा? 4। 3 का विपरीत 4 होगा। तो अगर 3 नीचे है तो 4 किधर होगा? ऊपर। यही आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिन्हें देखकर बताइए कि 3 के विपरीत कौन है। पासा नंबर 1 2 3 5, पासा नंबर बी 6 1 2। पासा ए में 2 अंक है और पासा बी में 2 अंक है, अतः 2 से तीर उठाएंगे 3 पर गिराएंगे, तो हो गया 2 3। यहाँ से 2 से तीर उठाएंगे 6 पर गिराएंगे, हो गया 2 6 2 6।
फिर यहाँ 1 से तीर उठाएंगे, 2 पर गिराएंगे, यहाँ हो गया 1, यहाँ 5 से तीर उठाएंगे, 2 पर गिराएंगे, यहाँ हो गया 5। तो 3 के विपरीत कौन होगा? 3 के विपरीत 6 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आंसर होगा ए ऑप्शन।